जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। माता रानी के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी एवं ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिए। श्रीहरि विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा से जीवन में आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी, क्योंकि दोस्तों अधिक मास में पूजा का अद्भुत फल प्राप्त होता है। इस समय पे यदि आप श्रीहरि विष्णु का नाम लेके जब तप दान पुण्य उपवास इत्यादि करते हैं तो आपके दुर्भाग्य का नाश होता है और सोया हुआ भाग्य जाग जाता है। जीवन में सुख सौभाग्य आपको अवश्य प्राप्त होगा। दोस्तों, मैं आपको अधिक मास के महात्म्य की कथा प्रतिदिन सुनाती हूँ। आज मैं आपको अधिक मास का 10वां अध्याय सुनाने वाली हूँ, यानी पुरुषोत्तम मास के 10वें अध्याय की कथा आज मैं आपको सुनाऊंगी। जल्दी से नीता विक्रम चैनल सब्सक्राइब करिए। वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए। बाजू में बनी हुई घंटी अथवा बेल के आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको पूजा पाठ संबंधी सब जानकारी निःशुल्क प्राप्त होंगी और पूजा पाठ में कोई गलती नहीं होगी। आज का वीडियो यदि पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, परिवार मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। इससे आपको पूजा पाठ का पूर्ण फल प्राप्त होगा। दोस्तों, हम 10वां अध्याय प्रारंभ करें उसके पहले श्रीहरि विष्णु का ध्यान करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिः ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोक एकनाथम। इस पूरे संसार का एक ही नाथ हैं श्रीहरि विष्णु। इनके चरण कमलों में वंदन करते हुए अधिक मास का कथा का श्रवण मैं आपको कराती हूँ। श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। 10वां अध्याय। नारद जी बोले, हे तपोनिधे, परम क्रोधी दुर्वासा मुनि के विचार करके उस कन्या को क्या उपदेश दिया सो आप मुझसे कहिए। सूत जी बोले, हे दुजों, नारद का वचन सुन। समस्त प्राणियों के हित के लिए दुर्वासा का वचन बद्री नारायण जी ने बताया। श्री नारायण जी बोले, हे नारद, मेधावी ऋषि की कन्या के दुख को दूर करने के लिए कृपालु दुर्वासा जी ने कहा, वह हम तुमसे कहते हैं, सुनो। दुर्वासा जी बोले, हे सुंदरी, गुप्त से भी गुप्त उपाय मैं तुमसे बतलाता हूँ। यह विषय किसी से भी कहने योग्य नहीं है, तथापि तेरे लिए तो मेरा विचार यही है। मैं विस्तार पूर्वक न कह के इसे संक्षेप में कहता हूँ। हे सुभागे, इस मास से तीसरा मास जो आएगा वह पुरुषोत्तम मास है। उस मास में तीर्थ में स्नान कर मनुष्य भ्रूण हत्या के पाप से छूट जाता है। हे सुंदरी, कार्तिक आदि 12 मासों में इस पुरुषोत्तम मास के बराबर कोई भी मास नहीं है। जितने मास तथा पक्ष और पर्व हैं वे सब पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हैं। वेदोक्त साधना और जो परम पद प्राप्ति के लिए माधान है वे में इस मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। 12,000 वर्ष गंगा स्नान करने से जो फल मिलता है और सिंहस्थ गुरु में गोदावरी में एक बार स्नान करने से जो फल मिलता है, हे सुंदरी, वही फल पुरुषोत्तम मास में किसी भी तीर्थ में एक बार करने से मिल जाता है। हे बाले, यह मास श्री कृष्ण का अत्यंत प्यारा है और इसके नाम से ही यह भगवान का स्मरण कराता है। इस मास को पुरुषोत्तम भगवान की सेवा पूजा करने से समस्त कामनाएं सिद्ध होती हैं। अतः इस पुरुषोत्तम मास का तू शीघ्र व्रत कर। पुरुषोत्तम भगवान की तरह प्रसन्नता पूर्वक मैंने भी इस मास की सेवा की है। एक समय क्रोध से मैंने अस्वीकारिश राजा को भस्म करने से अर्थकृत्य भेजी थी। सो हे बाले, तब हरि ने जलता हुआ सुदर्शन चक्र मुझको ही भस्म करने के लिए उसी समय मेरे पास भेजा। तब पुरुषोत्तम मास के व्रत के प्रभाव से ही वह चक्र हट गया। हे सुंदरी, वह चक्र त्रैलोक्य को भस्म करने तथा सामर्थ्य रखने वाला था। जब मेरे पास आकर खाली चला गया तब मुझे बड़ा विस्मय हुआ। इसलिए हे सुभागे, श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत कर। इस प्रकार मुनि को कन्या को कहकर दुर्वासा ऋषि ने विराम लिया।
श्री कृष्ण बोले, हे राजन, दुर्वासा का वचन सुन। भावों की प्रबलता के कारण अनुसुईया से प्रेरित वह कन्या मूर्खतावश दुर्वासा से बोली, हे मुनि, आपने जो कहा वह मुझे रुचता नहीं है। माघ आदि मास कैसे कुछ भी फल देने वाले नहीं हैं? कार्तिक मास कम है, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? सो कहिए, बैसाख मास सेवित हुआ क्या इच्छित कामों को नहीं दे सकता? सदाशिव आदि से लेकर सब देवता सेवा करने से क्या फल नहीं देते हैं? अथवा पृथ्वी का प्रत्यक्ष देव सूर्य, जगत की माता देवी सब कामनाओं को देने वाली नहीं है? श्री गणेश जी की सेवा कर इच्छित वर प्राप्त नहीं होते? व्यतिपात आदि योगों और शर्व आदि देवताओं को भी सबको उल्लंघन करके पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा करते हुए आपको लज्जा नहीं आती? यह मास तो बड़ा मलिन है, सब काम निंदित हैं। हे मुनि, इसमें रवि की संक्रांति भी नहीं होती है, आप इसे कैसे श्रेष्ठ कह सकते हैं? सब दुखों से छुड़ाने वाले परम श्री हरि को मैं जानती हूँ, मेरे देव हैं। दिन रात श्री हरि का चिंतन करती हूँ। मैं जानकी पति राम, पार्वती पति शंकर के सिवाय और किसी को नहीं देखती हूँ। हे विपेंद्र, अतः कोई भी देवता ऐसा नहीं है जो मेरे दुख को दूर करे। अतः मुनि, इन सब फलदाताओं को छोड़कर कैसे इस मलमास की स्तुति आप कर रहे हो? इस प्रकार ब्रह्म कन्या का कहा हुआ सुनकर दुर्वासा मुनि शरीर से एकदम जाम्यवान हो गए, नेत्र क्रोध से लाल हो गए। इस प्रकार क्रोध आने पर भी कृपा करके मित्र की कन्या को श्राप नहीं दिया। सोचने लगे, यह मूर्खा है, हित अनित को नहीं जानती है, अभी बुद्धि इसकी पूर्ण नहीं है। पुरुषोत्तम के महात्म का विद्वानों को भी पता नहीं है, तो यह तो थोड़ी बुद्धि वाली पुरुषा है। विशेष करके कुमारियों को तो कहाँ ऐसा ज्ञान होता है। यह कुमारी कन्या माता पिता से रहित दुख की अग्नि से जली हुई अति उग्र मेरे श्राप को कैसे सहन कर सकती है? इस प्रकार सोचकर कृपा से मन में उठे हुए क्रोध को शांत किया और स्वस्थ होकर दुर्वासा मुनि उस अति विहल कन्या से बोले। दुर्वासा बोले, हे मित्रपुत्री, तेरे ऊपर मेरा कुछ भी क्रोध नहीं है। हे निर्भागी, तेरे मन में जो आए वैसा कर। हे बाले, और तेरा कुछ भविष्य कह सकता हूँ। सुन, पुरुषोत्तम मास का जो तूने अनादर किया है उसका फल तुझे अवश्य मिलेगा, इस जन्म में मिले अथवा दूसरे जन्म में मिले। अब मैं नरनारायण के आश्रम में जाऊंगा। तेरे पिता मेरे मित्र थे, इसलिए मैंने श्राप नहीं दिया। तू बल्लभावा के कारण अपने शुभ अशुभ हित अहित को नहीं जानती है। शुभ अशुभ भविष्य को कोई भी टाल नहीं सकता। अच्छा, हमारा बहुत समय व्यतीत हो गया, अब हम जाते हैं, तेरा कल्याण हो। श्री कृष्ण बोले। ऐसे कहकर महाक्रोधी दुर्वासा मुनि शीघ्र ही चले गए। दुर्वासा ऋषि के जाते ही पुरुषोत्तम की उपेक्षा करने के कारण कन्या निष्प्रभा हो गई। तदंतर बहुत देर तक कन्या ने सोचा विचार कर यह निश्चय किया, देवताओं के भी देवता तत्काल फल देने वाले हैं। पार्वती शिव के तप द्वारा आराधना करूंगी। तभी मेधावी ऋषि की कन्या के मन में इस प्रकार निश्चय किया और अपने आश्रम में ही रहकर भगवान शंकर की कठिन तप के लिए तत्पर हो गईं। सूत जी बोले कि बहुत फलों के दाता लक्ष्मीपति की और वैसे ही सावित्रीपति ब्रह्म को छोड़कर एवं दुर्वासा के प्रबल वचन की निंदा कर वह ऋषि कन्या अपने आश्रम में ही अंधक को मारने वाले शंकर की सेवा के लिए तत्पर हो गई। इति श्री ब्रह्म नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे कुमारी शिव आराधनांगो नाम 10 अध्यायः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलायतनं हरि मूकं करोति वाचालं पंगुं लघयते गिरिं यत्कृपा तदमहं वन्दे परमानंद माधवम। जय बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय, जय जगदम्ब की जय।
इस प्रकार से आज अपने अधिक मास के दशम अध्याय की कथा का श्रवण करा। श्री हरि विष्णु की कृपा आप सब पे बरस रही है। इस प्रकार आप आनंद लेते रहिए। और आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए और नीता विक्रम चैनल से जुड़े रहिए। मेरे नए चैनल नीता विक्रम फैमिली को भी सब्सक्राइब करिए और इसी तरह अपना प्यार देते रहिए। अगली बार एक नया वीडियो लेके आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए जय माता रानी।